हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले यह समझो कंडीशनल सेंटेंसेज कहते किसे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज वो होते हैं जब कोई भी हिंदी का वाक्य यदि अगर काश से शुरू होता है तो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेज होता है। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा किया होता। दूसरा कोई कहेगा अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ऐसा करता। कोई काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो सारे बच्चों को पास कर देता। ये सारी चीज़ें मतलब आप ये समझो कि अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस तब होगा जब किसी भी सेंटेंस में कंडीशंस अप्लाई होंगे। ठीक है। कंडीशंस में क्या होते हैं, यदि अगर काश होता है। अब बात यह आती है कि इसको जब भी कोई भी हिंदी का सेंटेंस दिया हो उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो उसके कई रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल हम लोग सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल इज दैट जब कोई वाक्य यदि अगर काश से शुरू हो तथा दोनों उपवाक्यों के अंत में गा गी गे हो। ध्यान दो, हम क्या करेंगे, कोई ऐसा सेंटेंस लिखेंगे हिंदी का जो यदि अगर काश किसी से शुरू हो, ठीक है, और वो क्या हो, क्लॉज हो, और इन दो वाक्यों के बीच में क्या आना चाहिए, तो या तब आना चाहिए। तो या तब आना चाहिए। दोनों वाक्यों के बीच में देखो, बात को समझो आप। हम फर्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं कि एक सेंटेंस इधर होगा फर्स्ट रूल में, पहला वाक्य प्लस दूसरा वाक्य, कम से कम दो वाक्य होंगे। इन दोनों वाक्यों के बीच में या तो आएगा या तब आएगा। ठीक है। जैसे देखो ये दिया हुआ है, समझ लो, आप समझो, ये लिखा हुआ आपके सामने, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। देखो ये या तो या तब आएगा। एक वाक्य इधर है, तुम सफलता पाओगे या तुम परिश्रम करोगे। ठीक है। अब देखो जो दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के बीच में या तो आएगा या तब आएगा। तो आया हुआ है, तो एक इस मतलब तो और तब के बाद एक वाक्य होगा और इसके पहले एक वाक्य होगा, बट दोनों के लास्ट में क्या मिलेगा, गा मिलेगा। अब गा में गा गी गे कुछ भी मिल सकता है। तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? मान लो आपके दोनों में क्या है, गा है, तो पहले का प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और तो की इंग्लिश कामा होगा, उसमें कोई तो और तब की मीनिंग नहीं होगी। दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, सब्जेक्ट वी फर्स्ट यस या यस, तो की इंग्लिश कामा, दूसरे में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, बी फर्स्ट अदर वर्ड्स। ठीक है। जैसे देखो यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, इधर भी गा है इधर भी गा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में तो या तब है, उसकी इंग्लिश कामा होता है। तो पहले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो यदि की इंग्लिश इफ, ठीक है, तुम की इंग्लिश क्या हो गया, यू। परिश्रम करोगे तो हमें क्या करना है, वी फर्स्ट लगाना है, वर्क और हार्ड। सफलता पाओगे, फिर हमें क्या करना है, तो की इंग्लिश क्या हो गया, कामा। फिर सब्जेक्ट क्या चाहिए, कौन सफलता पाएगा, तुम, यानी यू। पाओगे तो हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस अदर वर्ड्स, तो यू के साथ विल आएगा, आई वी के साथ शैल, गेट सक्सेस। ठीक है। तो वापस समझो, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो या तब की इंग्लिश कामा। अब देखो दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पे दोनों वाक्य अंत में गागी के पहला रूल हो गया, जब हमें
तो या तब के बाद और पहले वाक्य में गागी गे मिलेगा, तो पहले को क्या करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, अब हम सेकेंड रूल पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड रूल कहता है, देखो सेकेंड रूल क्या करेगा, अभी ये था कि दोनों वाक्यों के लास्ट में गागी गे था, अब हम क्या करेंगे, इधर दोनों वाक्य के अंत में ता आएगा, इधर भी ता और इधर भी ता, और ये दोनों के बीच में तो या तब आएगा। तब क्या करना आप, अगर ऐसी स्थिति आई यानी गागी ये नहीं आया ता आया, तो पहले पास्ट परफेक्ट कर देना, पास्ट परफेक्ट, दूसरे का क्या करना आप, दूसरे का आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, वुड हैव लिखना और वी थर्ड लिख देना। जैसे देखो कहता है, जब कोई वाक्य यदि से प्रारंभ हो तथा दोनों वाक्यों के अंत में ता ती ते लगा हो, तो इफ वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में, यानी यदि जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड। ठीक है, और बाकी को क्या करोगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे प्लस वुड हैव प्लस वी थर्ड फॉर्म। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। ऐसे स्थिति में देखो ये आपके सामने रखा गया है, ये तो या तब की इंग्लिश कामा होगा, इसको पास्ट परफेक्ट में तो यदि की इंग्लिश इफ हो गया, मोहन यहाँ लिख दिया गया, परिश्रम करता चूँकि यहाँ भी था है यहाँ, तो हैड वी थर्ड आ गया, तो की इंग्लिश कामा, वह पास हो जाता, ही वुड हैव पास्ड। तो दो रूल हो गया, दो क्या, दो ये हो गया, तो या तब के बाद एक में गा आएगा, ठीक है, दूसरे में इधर भी ता है इधर भी ता है। अगर ऐसा आया तो पहले को पास्ट परफेक्ट, दूसरे को वुड हैव बी थर्ड। और भी एग्जाम्पल देख लो, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, तो इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तीसरा देखो, तीसरा कहता है कि फिर दोनों में तो या तब के बाद फिर ता आएगा, लेकिन अब जो ता आएगा वो कार्य असंभव होगा। अगर ऐसी स्थिति आई तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, बट हमेशा जो वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा, प्लूरल। जैसे देखो ये हो रहा है, आपको मैं बता दूं, ये लिखा गया है, जब यदि अगर वाले वाक्य में ऐसी शर्त का बोध होता जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, अर्थात जो असंभव हो, तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल वर्ब वर लगाते हैं। जैसे देखो, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता, तो पक्षी होना असंभव है, तो इफ मैं की इंग्लिश आई, आप देखो आई के साथ वाई लगता है, बट यहाँ पे वर लगाएंगे, ठीक है, a bird I would fly, if I were a bird I would fly। ठीक है, तो कितने रूल हो गए वापस समझो। फर्स्ट रूल ये हुआ, जब तो के पहले या बाद गा आएगा तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा रूल यानी सेकेंड रूल, अगर तो या तब के बाद ता आए, इधर भी ता आए, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और इधर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थर्ड। ठीक है, तो हमारे कितने रूल हो गए, दो। तीसरा रूल कहता है कि तो या तब के बाद ता आ रहा, इधर भी ता आ रहा है, बट दोनों में जो कार्य है वो असंभव है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, ऐसे करके। बात कुछ आ रही समझ में, तो इस तरह देख लो। जैसे देखो
जब यदि अगर शर्त के साथ ये भी बोध हो कि संभावना के प्रति सावधानी रखनी है तो ऐसे वाक्यों में साधारणतः प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज पहले आता है तथा इफ या इन केस से प्रारंभ होने वाला और आश्रित उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आते हैं। जैसे देख लो, आपको मैं बता देता हूँ। यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो दवा ले लेना। अगर ऐसा आता है तो टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। टेक एन अम्ब्रेला। तो ऐसे देखो, ऐसे में क्या करोगे आप, सबसे पहले समझो ऐसी स्थिति में क्या करोगे। अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति मतलब कि ना इधर गा रहा, ना इधर गा रहा, ना इधर ता रहा, ना इधर ता रहा है, तो ये आपको कंडीशंस के अनुसार एडवाइस दिया जा रहा है। तो के बाद वाले की ट्रांसलेशन पहले करना, टेक दिस मेडिसिन। और यदि तुम बीमार पड़ जाओ, इन केस यू फॉल इल। यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना, तो इन केस लगेगा टेक, पहले तो के बाद वाला इधर लेना, छाता ले लेना, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ठीक है। फिर देखो अगली बात क्या है, फिफ्थ रूल क्या है। फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ रूल कहता है यदि अगर के शर्त वाले वाक्य के साथ नहीं आता है तो वाक्य में भी नहीं आता है। देखो, दोनों वाक्य में अगर नहीं आ जाए, यदि दोनों वाक्य में नहीं आ जाए, इधर भी, इधर तो के बाद वाला भी नहीं है और तो के पहले वाला भी नहीं है, तो क्या करते हैं, तो वाक्य के दूसरे भाग में भी नहीं आता। ऐसे वाक्य अनलेस से प्रारंभ होते हैं तथा अनलेस से प्रारंभ होने वाले आश्रित वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, तो क्या करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ठीक है, ये हो गया नोट। अब इसमें देखो नोट क्या है, यदि वाक्यों में यदि के स्थान पर जब तक तथा तो के स्थान पर तब तक का प्रयोग हो, यानी अगर यदि की जगह पे जब तक, यानी वाक्य का शुरुआत जब तक हो और जहाँ तो हो वहाँ तब तक आ जाए, तब क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे देखो वर्तमान काल की शर्त प्रकट करने वाले प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। तो जैसे यदि तुम बीमार हो तो आराम करो, इफ़ यू आर सिक टेक रेस्ट। ठीक है, तो देखो ये जब तक तब तक क्या है, जब तक तब तक इसी को कहते हैं जब अनलेस से शुरू होता है। यानी देखो, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो देखो आज मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। देखो आपके सामने ये होमवर्क है, आप इसको होमवर्क को करिएगा और अगर जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप बताना। देखो इधर 2 दिन से मैं आपको वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं इस समय आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो देखो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से ही मैं आपको लाइव मिलने वाला हूँ बोर्ड पे, डायरेक्ट मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा आपको। तो अभी बस मैंने इसलिए ये वीडियो डाल दिया, इसको मैं बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और इस पे अभी इसलिए वीडियो बना दिया ताकि अभी जो 2-3 दिन गैप चल रहा है वो गैप ना रहे। ठीक है, और कमेंट में करना आप जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ये कंडीशनल सेंटेंसेज में टोटल कितने रूल्स हैं, 6 हैं और 6 के बाद ये आपके होमवर्क हैं, इस होमवर्क को आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला है यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, यहाँ गा है, यहाँ गा है और बीच में तो है, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ भी देखोगा है और यहाँ भी देखोगा है, बट दोनों में नहीं है यानी दोनों निगेटिव है, तो अनलेस से शुरू होगा। ठीक है, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि वह हमें सूचना नहीं देगा तो वह वहाँ नहीं जाएगा, ये तो अनलेस वाला सेंटेंस है। यदि तुम अपना समय नष्ट करोगे तो तुम अंत में पछताओगे। ठीक है, तो ये तो आपका ये देखो ये वाला कंडीशन है जो
मीन्स पहले तो वाले के बाद का ट्रांसलेट करना, फिर तो वाले के पहले वाला ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, तो आप लोग से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो मेरे अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी आपके लिए बेटर करने के लिए। और सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, और ना ही सब्सक्राइब करने से हमें कुछ मिलता है कि मतलब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर देते हो तो ये होता भाई इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने सपोर्टर मेरे हैं, मेरे अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और मैं शीघ्र ही आपको बोर्ड पे मिलने वाला हूँ। थैंक यू।